सुअपराहन विद्यार्थियों, अलंकार का जो अध्याय लंबा हो गया था इसलिए हमने इसकी दूसरी वीडियो बनाई है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का हमने परिभाषा के ऊपर चर्चा की थी, उदाहरण हमारे रहते थे, लेकिन यहाँ हम उत्प्रेक्षा अलंकार पर फिर से चर्चा करेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, उपमेय और उपमान हमने पहले यहाँ भी बताया था। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं? जिसका वर्णन हो रहा है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे उसकी तुलना या उसमें अभेद आरोप किया जाता है या उसमें संभावना या कल्पना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। उपमान ये भी कह सकते हैं कि उपमेय एक सामान्य व्यक्ति वस्तु या प्राणी होते हैं और उपमान कोई प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु या प्राणी होते हैं। तुम तो खली के समान बलशाली हो, अब तुम यहाँ क्या हो गया, उपमेय हो गए, क्योंकि हम तुम्हारा आपका वर्णन कर रहे हैं। और खली के समान, खली एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ताकतवर हैं, वे उपमान होंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, सामान्य वस्तु में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसमें मानो मनु मनहु, जानो जनु जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सिर फूट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो लाल रंग का कोई घड़ा था, जिस प्रकार घड़ा फूट जाता है उसी प्रकार उस किसी व्यक्ति का सिर फूट गया। मुख मानो चंद्रमा है, किसी सुंदर व्यक्ति का के यहाँ मुख का वर्णन किया गया है कि उसका मुख तो इतना सुंदर है कि मानो चंद्रमा है। अगला उदाहरण है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद वह रो रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, पानी भरा हुआ था। वे हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से मानो बर्फ जम गई हो, और वे मानो हो गए पंकज नए, पंकज के समान, कमल के समान उसके नेत्र हो गए हों। तो यहाँ नेत्र क्या है, उपमेय, पंकज क्या है, उपमान। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल, उस समय, कौन से समय यहाँ वर्णन किया गया है? जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, अर्जुन वापस युद्ध भूमि में आते हैं और देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, 7 महारथियों ने मिलकर एक साथ अन्याय और अधर्म से उसका वध कर दिया है। तो वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उस काल, तो उस समय का वर्णन किया है। उस काल मारे क्रोध के तनु शरीर कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, फिर मानो आ गया। हमने चर्चा की थी, मानो मनो मनहु, जानो जनु जनहु, इस शब्द यहाँ जरूर मिलेंगे। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो कोई सागर सो रहा हो और हवा बहुत तेज वेग से चलती है तो वहाँ गर्जना होनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार जो अर्जुन था उसके आने से चारों तरफ गर्जना फैल गई। अगला जो हमारा है अलंकार, मानवीकरण। मानवीकरण, मानव कर्ण, यानी किसी निर्जीव वस्तु पर, किसी पदार्थ पर या प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया जाए। जहां जड़ अथवा प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बादल गरजो, बादल में कोई जीवन नहीं होता है कि हम उसको पत्थर मारे उसको दर्द होगा, रोने चीखने चिल्लाने लग जाएगा, और फिर भी कह रही है बादल गरजो, हे बादलो गरजो। भाई वो तो निर्जीव हैं, क्या वे हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या हमारे सुनने के अनुसार काम करते हैं? ऐसा नहीं है। तो यहाँ बादलों का मानवीकरण किया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर की, क्या मेघ कभी पैंट शर्ट पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, सेव बनवाते हैं? क्या वे सेंट छिड़क करके आते हैं या आभूषण पहनकर आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कवि की कल्पना है कि मेघ आए और वे बंठन करके सज संवर करके आए। तो यहाँ कवि ने मेघों का मानवीकरण कर रखा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल जो थे ये हंसने लगे और कलियां जो थी वे मुस्कुराने लगी। यहां फूल पर और कलियों पर मानवीय चेतना का आरोप किया गया है। हंसते हैं पौधे लघु भार, लघु छोटा, कम, भार वजन, ऐसे पौधे हैं जो छोटे छोटे हैं, उन पर बहुत कम भार है, वजन है, वे हंसते हैं। कभी पौधे हंसते नहीं हैं,
लेकिन वे प्रकृति का अंग है। उन प्रकृति के उन अंगों पर मानवीय चेतना का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति, यहाँ जैसे शब्द से हमें पता चल रहा है अतिशय उक्ति, अति बहुत ज़्यादा, शय कथन, अधिक, उक्ति कथन, अर्थात अतिशयोक्ति। जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके जो उदाहरण हैं वे आगे दे रखे हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर जा रहे हैं, आगे नदी आ जाती है। महाराणा प्रताप नदी के किनारे पर सोचते हैं कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। वे सोच ही रहे थे कि तब तक चेतक ने, जो उनके घोड़े का नाम था, नदी को पार कर दिया। अभी वे सोच ही रहे थे, उससे पहले ही नदी को पार कर दिया, जो असंभव है। जिस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत अपार नदी जिसको पार करना बहुत मुश्किल था। घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे पार करेगा। महाराणा प्रताप ने इस पार सोचा था, तब तक चेतक कूद करके उस पार पहुंच गया, यानी नदी को पार कर दिया। नदी को पार करना बहुत मुश्किल होता है, लगभग असंभव सा होता है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आपने रामायण देखी होगी, अब फिर रामायण और महाभारत दोनों धारावाहिक टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के जो टाइम है उसके दौरान, तो आपने देखा होगा हनुमान को पकड़ करके लाया जाता है। मेघनाद, इंद्रजीत, जो रावण का बेटा है, बहुत ताकतवर है, बलशाली है, वह ब्रह्मास्त्र से बांधकर हनुमान को रावण की सभा में ले आता है। और रावण अंत में फैसला होता है कि हनुमान, जो एक बंदर है, बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। तो उन्होंने ऐसा विचार ही किया था कि ठीक है, हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। तो हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग लगी नहीं थी। लंका शिगरी जल गई, शिगरी का मतलब सब कुछ, पूरी लंका जल गई। गए निशाचर भाग, निशा में देखने वाले, रात्रि में देखने वाले, चर विचरण करने वाले अर्थात राक्षस भाग गए। ये बहुत अजीब दिखाया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि उसे हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि उसने सारी लंका को जला करके राख कर दिया और सारे राक्षस लोग भाग गए। पंखुड़ी लगे गुलाब की, परी है गात खरोट। पंखुड़ियां लग गई हैं, गुलाब की पंखुड़ियां लगी हैं किसी सुंदरी को, किसी नायिका को। इतनी सुंदर है, कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ियां लगी हैं, और उसी से परी है पड़ गई है गात, शरीर पर खरोट, खरोंच आ गई है। कि कोई भी ऐसी सुंदरी नहीं हो सकती है जिसके ऊपर गुलाब के कुछ गुलाब का जो फूल है उसकी कुछ पंखुड़ियां डाल दें तो उसको चोट लग जाए, जख्म हो जाए, घाव हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, प्राण छूटे, प्राण छूट जाते हैं प्रथम पहले ही रिपु के, शत्रु के। रघुनायक श्री राम के सहायक बाण छूट न पाए। श्री राम के हाथों से बाण छूट भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही शत्रु के प्राण छूट गए, दुश्मन के प्राण छूट गए। तो ये हमने कुछ प्रयास किया है आपको अलंकार समझाने के लिए। हालांकि अध्याय बहुत लंबा बन गया था, तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रश्न के बारे में कुछ पूछना हो, तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।